लड़की के शरीर पर अचानक काले बाल उग आते हैं और पल भर में वह जंगली सूअर में बदल जाती है। इससे पहले कि माता पिता कुछ समझ पाते, होश खो चुकी बेटी उन पर हमला कर देती है। पिता की फुर्ती से दोनों बाल बाल बच जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमला जारी रहेगा, लेकिन अगले ही पल वह कमजोर पड़ती है और धीरे धीरे फिर इंसानी रूप में लौट आती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। असल में स्कूल से लौटते समय वह बेहोश हो गई थी। अस्पताल में जांच हुई पर कोई समस्या नहीं मिली। माता पिता ने इसे पढ़ाई की थकान समझकर उसे घर ले आए। उसी दौरान एक रहस्यमयी औरत दूर से उन्हें देख रही थी। अमित ने उसे देख लिया, लेकिन पास जाते ही उसने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। पता चलता है कि वह अमित की पुरानी प्रेमिका थी, जिसे उसने कभी छोड़ दिया था और अब वह बदला लेने आई थी। उसी रात बेटी पेट दर्द से कराहने लगती है और फिर वही भयानक बदलाव होता है। अमित को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया था। शायद उसी पर किसी तरह का श्राप था। सुअर का मांस खाने के बाद बेटी कोमा में चली जाती है। उसे बचाने के लिए वह कविता से मिन्नतें करता है, लेकिन वह बेरुखी से उसे अपमानित कर देती है। रात होते ही बेटी फिर बदलती है, जंगली सुअर बनकर भाग जाती है। माँ की पुकार बेअसर रहती है। अगली सुबह जब उसे ढूंढा जाता है तो वह पूरी तरह बेसुध मिलती है। हालात बिगड़ते देख दोनों फिर कविता के पास जाते हैं, लेकिन उसका घर आग में जलता दिखता है और आंगन में एक कब्र बनी होती है। उन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, पर यह सब महज एक भ्रम था। माँ गिड़गिड़ाकर विनती करती है बेटी को छोड़ दे, बदले में वह अमित को उसके हवाले कर देगी ताकि वह अपनी गलती की कीमत चुका सके। फिर भी वह बेदर्दी से चली जाती है। टूटे हारे माता पिता घर लौटकर बेटी को सीने से लगा लेते हैं। अनजाने में कविता पास ही होती है। अंततः वह अपनी जिद छोड़ देती है और लड़की पर से श्राप हटा देती है।